चंगा भला इंसान जाने वाली बड़ी जितना मर्जी जित के खाना जितना मर्जी जित के खाना जितना मर्जी जित के खाना जित कर पड़ी जा
चश्मा अपने स्थानावर खड़े हो जाओ, प्रार्थना में जाओ, सभी जन का बंद करो और जनों को गैर पशदा यारा ही सोना मारा फला रासाना यारा सोरा फला रासाना मा यीशु फला रासाना मा यहो राही फला रासाना मा ओला राही लबरा सोरा रासाना मा सभी जन गैर पशदा बोलो, ऊंची आवाज में गैर पशदा बोलो, सभी जन बोलो 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 गैर पशदा बोलो। पवित्र आत्मा आपका स्पष्ट यहाँ पर जाइए और राही लारा सोरा पासानमा या नामा सानमा नामा नामा तेरी होली प्रेजेंस को अपने विदाई की लाइफ में बिता इनके जवानों में खुदावंद और लारा सोरा ही बासारा बलाराबा अपने अंदर उठो, आसमान की बरखा बंद करो, प्रार्थना करो, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, अपने माउथ को ओपन करो, उसे जीवित यहोवा दली उस महान खुदा दली जो महान है, वो महान कमर रिलीज कर रहे हैं। ओ यार सभी से ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। याद होनी बल्कि दुनिया की हर उस इंसान जो पाप के विच डूबे है बचाने के लिए तो मुबारक है खुदा सचमुच मुबारक है लोग जो तुम रिसीव करते हैं, जो तुम कबूल करते हैं खुदा, तो सारा खुदा मुबारक है यारा सोरा साफा सोरा परारा। चर्चा की आवाज नहीं आ रही है, ऊंची आवाज में उसको देने के उसको मुबारक है मौजूद है यारा सोना पासनामा यारा सोना मारा होली 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 लॉर्ड तूने सलीब उठाई मेरी शिफा और ये लॉर्ड तूने सलीब उठाई मेरी शिफा कीमती जान गवाई मेरी शिफा कीमती जान गवाई शिफा दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी शिफा के लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले मुर्दे तू ही जिलाए आंखें बंद मुर्दे तू ही जिलाए आंखें बंद खोले
बैठ जाइए अपने स्थानों पर, आत्मा में खड़े हो। हालेलुया। आप ब्लेस हो सभी, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप ठंड में मीटिंग अटेंड कर रहे हो नाइट को भी, तो आप ब्लेस हो ऑलरेडी। हालेलुया। क्योंकि हम उन लोगों से अलग पे कर रहे हैं जो लोग एवरी संडे मीटिंग आ रहे हैं। अलग क्या पे कर रहे हैं? हम अपना अलग टाइम पे कर रहे हैं, तो सबसे कीमती है। हालेलुया। एक इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती उसका टाइम होता है, जो जो चला जाता है, कभी वापस नहीं आता है। कीमती चीज तो वही होती है ना जो चला के वापस भी आता है। आपका पैसा जाएगा, वापस आ जाएगा। आपकी गाड़ी जाएगी, वापस आ जाएगी। जमीन चली जाएगी, वापस आ जाएगी। लेकिन अगर टाइम जो आपकी हाथों से चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो वही टाइम हम जो खुदा में पे करते हैं, तो वो टाइम इतना ब्लेस होता है कि वो हजारों दिनों को ब्लेस करता है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि वो दिन 1000 दिनों से शद खुदा बन की हजूरी में व्यतीत किया जाए। जो दिन ਅਸੀਂ खुदा की हजूरी में व्यतीत करते, बाइबल में 1000 दिनों तो चल रहा है। 1000 दिनों तो तो नहीं, 1000 दिनों तो। क्योंकि एवरीथिंग जो भी आप करते हो वो कभी वापस नहीं आता है, लेकिन खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल बताती है खुदा में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप इंसान के लिए मेहनत करोगे, वो व्यर्थ हो जाएगी। वो इंसान आपको भूल जाएगा, वो आपका फ्रेंड आपको भूल जाएगा, वो आपकी फैमिली आपको भूल जाएगी, लेकिन खुदा मन कभी भूलेगा नहीं। एक औरत जिसने कुछ 1500 राम का एक अत्तर यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, वो इधर जब डाला, चेले बोलने लगे तूने ये बहुत गलत किया था, तूने डाल दिया, ये बहुत महंगा था। अगर हम चाहते तो इस इत्र के द्वारा बहुत सारे गरीबों की हेल्प कर सकते थे। यीशु मसीह ने बोला, गरीब कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जो इसने किया है वो सदा याद किया जाएगा, क्योंकि इसने परमेश्वर के लिए किया है। आप जो भी करते हो खुदा के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, वो याद किया जाता है। हमेशा याद रखना। अगर आप चर्च में दरी बिछा रहे हो, टेंट लगा रहे हो, पास्टर बोल जाएगा, टीम बोल जाएगी, लेकिन ये खुदा नहीं बोलेगा, वो सच्ची नहीं बोलेगा। मैंने आपको संडे बताया था, हिजकिय्याह को जब यशायाह नबी के द्वारा बोला गया कि भाई अभी तेरा एंड हो चुका है, तेरी मौत आ चुकी है, क्या बोला उसने? गया दीवार की और मुंह किया, बोलता है मेरे पिता, तो उन दिनों को याद कर जो तेरी हजूरी में व्यतीत किए। परमेश्वर ने याद किया, उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आपकी लाइफ को वो ब्लेस करती है, आपकी चीजों को ब्लेस करती है। हम सोचते हैं शायद मूर्ख है वो लोग जो खुदा की हजूरी में जाकर ठंड में या गर्मी में भजन सुनते हैं। मूर्ख वो लोग हैं जो उनके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, जो उनके खिलाफ बातें करती हैं। मूर्ख वो नहीं है जो यहाँ आते हैं, वो अपना बेस्ट टाइम खुदा में बो के जाते हैं, हजूरी में व्यतीत करते हो। तो हम तो वेट करते हैं एवरी संडे एवरी फ्राइडे परमेश्वर की प्रेजेंस में आने के लिए। आपका मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं वेट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये मेरा बेस्ट डे होता है। दुनिया से अलग डे होता है। दुनिया किस चीज के लिए वेट करती है? कोई बेटे का वेट कर रहा है, कोई अपनी मैरिज की वेट कर रहा है। मांगना शुरू हो जाएंगी चीजें अपने आपके विषय। हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद करें। ब्रदर कम हियर। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा हम तेरे कलाम से, तेरी प्रेजेंस से प्यार करते हैं। हम तेरे कलाम को सुनने का हमारी तेरी ओर से महान आशीष जिंदगी में ठहरेगा। जो हम सुने खुदा वो बड़े फल को पैदा करेंगे। तेरे सामर्थ्य जिंदगी चलकर सदोन के पारपत सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, अंत वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है।
पीने को थोड़ा पानी ले आ। ओके, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास। बाइबल बताती है कि विधवाओं, अगर आपने क्या उसको बोलते हैं, अगर आपने श्रापित होना है या अगर आपने नष्ट होना है, आप विधवाओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, उनका खाना शुरू कर दो, आप नष्ट होता है। पर अगर आप कलाम को ध्यान से पढ़ो, इस विधवा के लिए प्लान कर रही थी, ये मरना चाहती थी और अपने बेटे को मार देना चाहती थी। जिन चीजों से ये मरना चाहती थी, जो चीजें खा के ये मरना चाहते थे, वही चीजें इन्होंने बो दी। क्या कर दी? बो दी। क्या बोया उन्होंने? वही मैदा, वही आटा, वही तेल जो उनके कुप्पी में था। कैसे बोया? परमेश्वर ने एक बड़ी प्लानिंग के अनुसार एलिया के लिए जो जंगली खाना लेके आते थे, उनको बंद कर दिए। वो आना बंद हो गए। अगर आप इसको ध्यान से पढ़िए, 4 से पढ़े। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। ओके, यहोवा के यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व के करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। ओके, और सवेरे और सांझ को कुएं उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। उसको कमी नहीं थी खाने की। उसके लिए ऑलरेडी जंगली जो कौवे होते थे वो खाना लेके आते थे। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर को यहोवा कर रही है, शी वांट टू डाई, देन खुदा ने एक बड़ी प्लानिंग के अनुसार एलिया को भेजा कि तू जा, उस जगह पर एक विधवा तेरे को मिलेगी, वो विधवा को मैंने बोल रखा, वो तेरा इंतजाम करेगी, तेरे को खाना खिलाएगी। बोला है वो विधवा कुप्पी में तेल, थोड़ा मैदा, थोड़ा आटा, या फिर ये लकड़ियां जो मैं चुन रही हूं, क्योंकि हमने खा के मर जाना है। आप वेट करो, यहोवा जब भी बात करता है अपने अगुए के द्वारा बात करता है, जो आपके लिए खुदा ने ठहराया होता है, और हम अगुए की आवाज को सुनने के बजाय अपनी बातों को उसके सामने। एक टाइम का 50 रुपए का खाना ने खुदा ने दास ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ओके ना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ 50 साल 3.5 साल ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 7 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 365 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ। 365 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੁਝ 1000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਮਰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਕੁਝ 2 ਜਾਂ 3 ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਓ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ नहीं देगा? जीसस ने सब कुछ पॉसिबल है, सब चीजें पॉसिबल है, क्योंकि बाइबल बताती खुदा ने बोला सब कुछ पूरा हो चुका है। कुछ अधूरा है? आपकी बीमारी अधूरी है, आपके कैंसर को खुदा खत्म नहीं कर सकता है, आपकी चीजों को इस बच्चे ने चपेट भी कर दे। क्या आपकी चीजों को खुदा ने अधूरा किया है? एवरीथिंग कंप्लीट। जब एक क्रिश्चियन बंदे के बच्चे को अगर आप देखोगे आईसीयू पड़े हुए, उसके अंग थोड़े हैं, आप क्या करोगे? आप करोगे इसका मर जाना ही चंगा है। मैं एक टेस्टमनी पढ़ रहा सुन रहा था, एक बच्चा पैदा हुआ थोड़े दिन पहले, उसका माइंड ही नहीं था। अभी जो दिमाग है, दिमाग ने पूरी बॉडी को हैंडल करना होता है, आपकी आंखों को, कानों को, आपके ब्लड को, सब चीजें जो भी है, उसका माइंड ही नहीं बना उस बच्चे का। डिलीवरी होने में 6 महीने बच्चे, सॉरी कुछ 15-20 दिन बचे थे। डॉक्टर भी इंतजार कर रहे हैं। उसके मदर फादर ने क्या किया? उसके लिए कब्र तैयार कर ली जिसमें उसको डालना है। और वही अगर क्रिश्चियन होता क्या करता? उसका फेथ यहोवा के ऊपर होता। फिर भी पता नहीं क्या हुआ।
उसकी उस जगह में डॉक्टरों ने कुछ और भर दिया और छोटा सा माइंड बना। स्लोली स्लोली माइंड ने जगह लेनी शुरू कर दी और पूरा माइंड बन गया उस बच्चे का, और वो बच्चा जीवित है। डॉक्टर बोले थे जिस दिन डिलीवरी हो उसी दिन मर जाएगा, क्योंकि दिमाग ही नहीं है कंट्रोल करने के लिए। मान लो आपने गाड़ी खरीदी, उसमें इंजन नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? उसका इंजन नहीं था, मेन इंजन जिसने पूरी बॉडी को चलाना था। कभी भी आपके किसी रिश्तेदार की लाइफ में या आपकी लाइफ में कभी भी अगर ऐसा कोई केस आए कि बच्चे का हाथ नहीं बना, पैर नहीं बना, आंखें नहीं बने, एक चीज याद रखना, खुदा ने आपके बच्चों को, आपकी चीजों को संपूर्ण बनाया। ये वचन उसके ऊपर लागू करना कि पिता, बाइबल बताते पेट का फल तेरी ओर से है और तू कभी अधूरी चीजें नहीं देता, पूरी चीजें देता है। कभी अनपॉसिबल नहीं होगा कि ये नहीं होगा कि नहीं जी होने, खुदा जरूर करेगा। एक दिन फोन है एक बहन का, उसको खुदा ने चर्च में आई, तीसरे दिन प्रेग्नेंट है। 12 साल कभी प्रेगनेंसी नहीं देखी उसने अपनी जिंदगी में, कभी बच्चे का मुंह नहीं देखा। लोग चिढ़ाते थे उस बहन को। 11 के 12 साल बाद वो बहन प्रेग्नेंट हुई। 11-12 साल बाद जब उसकी डिलीवरी थी, डॉक्टरों ने बोला, मेरी चर्च की टेस्टमनी, मेरी खुद की चर्च की टेस्टमनी, डॉक्टर बोले बहन तेरा खून कम है, ऑपरेशन होगा, पता नहीं बच्चा बचेगा या मां बचेगी। मेरे को कॉल आया रोते हुए बहन का, अश्वती क्या करें? मैं क्या आपका फेथ यहोवा के ऊपर नहीं है? नहीं वो बात नहीं, मेरे को पता है अगर खुदा ने 12 साल के बाद दिया तो वो सेव करेगा। मैंने बोला लेकिन एक चीज याद रखो, जिस बच्चे को परमेश्वर ने आपके गर्भ में डाला है वो कभी उसको मारेगा नहीं। अगर उसने दे ही दिया, अगर किसी बाप ने आपको गाड़ी दे ही दी, आपके पिता ने, वो क्यों छीनेगा? कौन छीनता है? आपका दुश्मन। आपकी ब्लेसिंग को कौन छीनता है? आपका दुश्मन। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग हो गए, दुश्मन छीन पाएगा? मतलब अगर आप ताकतवर हो गए, दुश्मन उस चीज को छीन पाएगा? नहीं छीन पाएगा। कैसे? यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह के रोजों को खराब करने के लिए शैतान आ गया, पर यीशु मसीह ताकतवर, वचन का ताकतवर होने की, यीशु मसीह ने बंदूक लेके उसके साथ लड़ना था। वचन का ताकतवर, वचन की नॉलेज रखने वाला परमेश्वर, उसने भी वचन से बाहर होकर बातें नहीं की। शैतान ने बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। परमेश्वर बोला इंसान केवल रोटी से नहीं, हर उस वचन से जीवित रहता जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। शैतान ने और भी चीजें बोली, पर प्रभु ने वचन के से उसको जवाब दिया। आज मसीह क्या करते हैं? अगर दूसरे बंदे ने गाल लगाई, हम भी गाल निकालते हैं। क्यों? हमारे पास वचन नहीं है। अगर हमारे पास वचन है, हमें गाली निकालने की जरूरत नहीं है। खुदावंद हमारे लिए काम करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया, आप भी हरा सकते हो। सेम अथॉरिटी इन योर लाइफ। खुदा ने बोला सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट। कंप्लीट मतलब समझते हो? आपका मिस्त्री जिसने ठेके पर आपका घर बनाना था, जिस दिन उसने बोल दिया कि सब कुछ कंप्लीट है, फिर तानू शक नहीं होना चाहिए कि कमरे की कंध डिग जाऊगी या कमरे का बूहा ढिला होगा। अगर उन्हें तानू क्या सब कुछ कंप्लीट है, बनाने वाले ने, घर में बनाने वाले ने, इसका मतलब सब कुछ कंप्लीट है। तानू विश्वास होना चाहिए। और अगर इस मिट्टी के भांडे को बनाने वाले परमेश्वर ने कहा कि तुम कंप्लीट हो, तो शैतान किवें तुहानू इनकम्प्लीट कर सकता है? किवें तुहाडे पित्ते नू बाहर कढ सकता है? किवें तुहाडीआं दाड़ां नू खराब करके बाहर कढ सकता है? खुदा ने जो तुहानू कंप्लीट कीता है, वो किवें बीमारी पा के तुहाडे पित्ते नू, तुहाडी किडनी नू खराब कर सकता है? ओदे वो ही अधिकार उन्हें तुहाडे वास्ते ब्लड पे नहीं कीता, खुदा ने कीता ब्लड पे। ते जदों परमेश्वर ने ब्लड पे कीता, शैतान दा की अधिकार है तुहाडी जिंदगी च किसी भी चीज नू खराब कर दे? शैतान कदों काम करता है? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ, ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਹਵਾ ਔਰ ਸੱਪ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਆਦਮ ਹਵਾ ਸੱਪ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ नहीं। बाइबल कहती शैतान को 2 श्राप मिले। पहला श्राप, तू पेट के बल चला करेगा। शैतान पहले सीधा चलता सी, पेट के बाहर चला करेगा। सेकंड, तू मिट्टी नू खाया करेगा। ਇਹਦਾ मतलब समझदे जो? लोग कहते ना बीमारी मैनू खा गई, मिट्टी इंसान आ, ओनू भी वो श्राप है इंसानां नू खाण दा। की श्राप आ? इंसानां नू खाण दा। सप दा मतलब शैतान आ, कोई नॉर्मली जानवर नहीं आ।
शैतान नू अधिकार मिले तुहानू खाण दा बीमारियां द्वारा। कहंदे ना बीमारी मैनू खा गई, ये रोग मैनू खा गया, सचमुच वो खांदा है। पर कदों जो तुसी आदम और हवा की तरह सोचना शुरू कर दियो, तुसी आदम और हवा की तरह उस वाटिका जो बाहर आ जाते हो, वो पवित्र अदन की वाटिका जो बाहर आते, अदन की वाटिका अज भी तुहाडी जिंदगी दे विच प्रवेश है। वो पवित्रता ही जो तुसी पवित्रता भी चलदे हो, तुसी अदन की वाटिका दे विच खड़े हो और तुसी उस फल नूं नहीं नष्ट कर रहे हो। पर जो तुसी अदन की वाटिका जो बाहर जाते हो, तुसी डंग खांदे हो शैतान तो, बीमारी दा। फिर तुहानू सजा मिलती है जितना हवा नूं मिली सी, गर्भवती होएगी और पीड़ा ना बच्चे को जन्म देगी। तुहानू पीड़ा का सामना करना पैदा, तुहानू वो बीमारियां वो एक नवे गर्भ नूं धारण करदियां ने। कोई किसी दे अंदर कैंसर पैदा हो रही, जिस तरह बच्चा पैदा होता है, किसी दे अंदर कोई रसोली पैदा हो रही, किसी दे अंदर कोई चीज पैदा हो रही है। ये शराब केवल औरत नूं मिलिया सी, पर अज भी ये शराब लोगों की जिंदगी काम करता है। जे तुसीं मसीह हो, तुहाडे वास्ते शराब नहीं, खुदा ने हर एक शराब नूं उस सूली उपर तोड़ दिता सी। क्यों तुसीं उस शराब दे थल्ले हो? क्योंकि तुसीं परमेश्वर के ब्लड की कदर नहीं करते हो। तुहानू अपनी अथॉरिटियां नहीं पता है, तुहानू अपने कानून नहीं पता कि मेरा कानून की है, मेरी अथॉरिटी की है। जिस तरह मान लो तुसी अनएजुकेट कोई बंदा वा, उन्होंने पुलिस रास्ते च रोक के चपेड़ मार के तो बाइक की चाबी खोले, तुसी कुछ नहीं कहोगे क्योंकि तुहानू पता नहीं। पर उसी जगह एक पढ़िया लिखा इंसान होएगा, पहली गल पुलिस तारी चाबी नहीं कट सकती, दूसरी गल चपेड़ मारनी तो बड़ी दूर की गल है, तुसी केस कर सकते हो, वर्दी लग जाएगी। ये सब एजुकेशन की गल है, पढ़ाई की गल है। ते जिहड़ा नॉर्मल बंदा है उन्होंने कोई लेना देना नहीं, एक दी जगह दो भी मार देगा पुलिस वाला, कोई गल नहीं, उन्होंने डर ही बड़ा लगता पुलिस वाले तो। पर अगर एजुकेशन होएगी, अगर एजुकेशन होएगी, तुसीं उसदा सामना करोगे, नहीं जी गलत किया है, तुहानू पता ही नहीं शैतान गलत कर जिंदगी दे विच, तुसीं खुशी खुशी उहनूं कबूल करदे हो। शैतान का कोई अधिकार नहीं तुहाडी जिंदगी दे उपर। हालेलुया। शैतान का डट के सामना करो, बाइबल कहती है तुसीं उसदा सामना करोगे, डट तो नट जाएगा। क्यों नट जाएगा? फायदा कौन है? कमजोर इंसान। शैतान कमजोर है, इसलिए बाइबल दसदी है जो तुसीं उसदा सामना करोगे, डट के भज जाएगा। क्यों भज जाएगा? क्योंकि शैतान कमजोर है। अगर शैतान ताकतवर हुंदा, प्रभु ने करी तुहानूं सामना करने नहीं कहना सी, प्रभु ने आप सामना करना सी। प्रभु ने इहनूं हराता है, हुण साडी वारी है। हुण सानू अपनी जिंदगी च शैतान नूं हराउण दी लोड़ आ। पर किन्हां नूं दी जिंदगी शैतान नूं हराउण दी लोड़? जिहड़े लोग प्रभु दे अगे प्रार्थना नहीं करते, जिहड़े बाइबल नहीं पढ़ते, जिहड़े रोजे रखते, जिहड़े लोग बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, पवित्रता की जिंदगी जींदे, उन्हां तो शैतान हारे यार। शैतान ते उन्हां दे कि मैं किते भस्म ना हो जावां, क्योंकि वो निरी अग दे गोले ने। शैतान उन्हां लगे नहीं आंदा, उन्हां लगे आंदा जो बाइबल ते पढ़दे आ, जो चर्च भी जांदे आ, पर चुगली दा आत्मा उन्हां दे अंदर। पास्टर दी चुगलियां करदे आ, अपने अगुए दी चुगली करदे आ, लोकां दी चुगली करदे आ, अपने भैन भरावां दी चुगली करदे, दूजे दी चीज़ां नूं वेख के जैलसी करदे कि ओह क्यों अमीर हो रहा, वो आ गई। क्यों? क्योंकि उहदे अंदर शैतान दा जैलसी वाला आत्मा है। शैतान इन्हां आत्मावां नूं काम करदा है, इन्हां आत्मा नूं होल्ड करदा है। परमेश्वर दा आत्मा बाइबल कहंदी उहदे फल की है? प्रेम, संयम, आनंद, शांति, ये सारे उहदे फल आ। ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰੋ। 10 ਹੁਕਮਾਂ ਚੋਂ ਲਾਸਟ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਡਿੱਗਦੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਨ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। खुदा ने तुहानू बहुत ब्लैस किया है, तुहानू अगर वेट लग रही है मतलब तुहाडी ब्लैसिंग बहुत वड्डी है। हालेलुया। जिहड़ी ब्लैसिंग तुहानू 10 साल च खुदा ने देनी, तुहानू 2 साल च देगा, लेकिन उहदे लई तुहानू काम करना पेगा, गंदा मजाक बंद करना पेगा। किसे नाल भी है, अपने प्रार्थना टाइम नू एक कर लो। तुहाडी ब्लैसिंग जो तुहानू खुदा ने 10 साल च देनी है, वो 10 दिनां च मिल जाएगी। हालेलुया। गंदा मजाक बंद और प्रार्थना टाइम एक कर लो। आज इतने बड़े विश्वासी बैठे, मैं पूछांगा 2 घंटे तो बाद पता नहीं कितने 90% लोगों की 2 घंटे तो बाद प्रार्थना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं प्रार्थना का महत्व किया। लोगों के सामने चर्च जाना बस नहीं नफा, पर अगर तुसी प्रार्थना करने वाली कलीसिया नहीं होगी, शैतान तुहानू डर मारेगा, शैतान तुहाडी फैमिली चाहेगा, तुहाडे पूरे रिश्तेदारां चाहेगा, तुहाडे बच्चियां चाहेगा, तुहाडे बिजनेस चाहेगा, हर एक जगह ते जो भी तुहाडे नाल जुड़ी हुई है, शैतान उत्थे आके अटैक करेगा। शैतान आएगा उन चीजों पर अटैक करेगा जिन चीजों से आप हैप्पी होते हो, आपकी हैप्पीनेस को खत्म कर देगा, आपकी खुशी को दुख में बदल देगा शैतान, क्योंकि वो आपको खुश नहीं देख सकता है। क्योंकि जब आप खुश होते हो, खुदावंद भी खुश होता है। क्योंकि जैसे एक बच्चा पढ़ता है, उसका बाप खुश होता है ना,
उसी तरह आपका बाप भी जो हेवन में वो बहुत हैप्पी होता है। इसीलिए बाइबल बताती जब एक बंदा पापों से तौबा करता 84 लाख दूत आराधना कर देगी, खुशी मनाती है कि एक होर बंदा खुश हो गया, एक होर बंदे ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। 84 ਲੱਖ ਦੂਤ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 84 ਲੱਖ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਮ ਮਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 10 ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਦੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ, ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ 84 ਲੱਖ ਦੂਤ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਂ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਨਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਪੋਸੀਬਲ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਅਨਪੋਸੀਬਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦੂਤ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਬੈਂਡ ਬੱਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਪੀਡਲੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 1 ਸਾਲ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਵਾਇੰਟਡ ਹੋ, ਅਨਵਾਇੰਟਡ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅਨਵਾਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे बढ़ो। जल्दी पता बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन इतने नहीं हैगी। एक वेख में एक विधवा तीवी नु हुक्म दिता है कि ओ तेरी पालना करे। सुनो ध्यान ना पढ़िया, इधर की लिखा एक विधवा तीवी नु की दिता है? हुक्म दिता है। बोलो की दिता है? हुक्म दिता। की हुक्म दिता है? कि वो तेनू खाना खवाएगी। पढ़ो ध्यान नाल इनू। ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਦੋਨ ਦੇ ਸਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ करे। ओके, तेरी पालना तेरी टहल करेगी। पालना बल्कि जो तू कहेगा वो करेगी। पर ये विधवा ते मानदी नहीं। की कहंदी है? कहंदी तेरे यहोवा दी सौं कुछ नहीं हैगा मेरे को। जे तू 10,000 सैलरी विच खुदा नाल हेरा फेरी करदा, तेनू खुदा लाख किवें दे देगा? दसो मैनू, दसो। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 10,000 ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਸਤੇ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆ। ਕਾਬਿਲ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਦੇ। ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਲੀਵਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਦਸਵੰਧ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੂਰਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ 8000 ਤੋਂ 800 ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਚੱਲੇਗੀ। इंश्योरेंस नहीं कराएगा तो गड्डी ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ਦੇ हर एक मेंबर ਨੂੰ सेवा ਵਿੱਚ होना जरूरी है। आप सभी का सेवा में एंटर होना जरूरी है। सेवा में एंटर होने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ बचा सकते हो अपने बिजनेस को, एक अलग बिजनेस को प्रभु के लिए चला सकते हो कि प्रभु ये बिजनेस तेरे लिए, चाहे लाख है चाहे 2 लाख है, सारी तेरी सेवा में जाएंगे। सेवा करने वाले लोग बहुत प्रकार के। यीशु मसीह के साथ कुछ ऐसी लेडीज रहती थी जो अपने पैसों के द्वारा प्रभु को सपोर्ट करती थी, वो भी सेवा है। चर्च का लंगर बनाना, चर्च के बर्तन वॉश करना, वो भी सेवा है। अगर आप सेवा में हिस्सा हो, अगर आपका हिस्सा सेवा में, इसका मतलब आपकी एश्योरेंस हो चुकी है, आत्मिक एश्योरेंस। जिस दिन शैतान आपके ऊपर अटैक करने आएगा, वो एश्योरेंस आपको कवर कर देगी। हालेलुया। तब होगी जब आप खुदा के लिए खड़े हो। खड़े होने का मतलब ये नहीं कि मेरी तरफ प्रचार ही करना है। आप घर में रह के भी सेवा कर सकते हो, चर्च के लिए प्रार्थना करके, चर्च के लिए फास्टिंग रख के, चर्च की दरियां मोश करके, चर्च में आके चर्च की डेकोरेशन करके, जो काम खुदा ने, जो आपको अच्छे से आता है, उस काम के द्वारा आप खुदा की सेवा कर सकते हो। जो भी आप अगर पढ़े लिखे हो, आप चर्च में कोई भी अच्छा काम कर सकते हो। अगर आप मिस्त्री हो, आप चर्च में कुछ भी बनाने की ला सकते हो। अगर आपकी कोई शॉप है, आप उन चीजों के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हो। जब आप ये करना शुरू करेंगे, आप अपनी लाइफ को देख लेना, 10 साल पुरानी को, 10 साल अगली को, आपकी दोनों लाइफ सेम होगी। जो 10 साल आपने गवा दिए, उन 10 को छोड़ के सिर्फ 10 दिन जो खुदा की सेवा में आप गुजारे होंगे, वो 10 दिन आप देख लेना, कभी आप सेवा नहीं छोड़ोगे। 10 दिन में आपको पता चल जाएगा सेवा का महत्व क्या है, सेवा के ऊपर क्या ब्लेसिंग आती है, सेवा एक सेवक व्यक्ति के ऊपर क्या ब्लेसिंग उतरती है, आपको पता चल जाएगा 10 दिन में। 10 साल नहीं बोल रहा हूँ, जो 10 साल आपने कभी देखा नहीं है, वो 10 दिनों में आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आप सेवा के लिए निकल जाओगे। हालेलुया। अब वेट करो, जो चेले लाखों करोड़ों कमाने वाले चेले, आपको पता मच्छियों का कितना बड़ा बिजनेस है। आप बोलते हो कि वो तो दिहाड़ीदार थे, दिहाड़ीदार नहीं थे। आपकी ये गलत फहमी है। चाहे वो अनपढ़ जरूर थे, जब वो मच्छियां पकड़ते थे, हजारों मच्छियां एक जाल में आ जाती है। अगर एक मच्छी से 100 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, आप वेट करो 1000 मच्छी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लाखों का बिजनेस बंदों। उन बंदों ने लाखों बिजनेस को ठुकरा दिया, अपने बाप को ठुकरा दिया, अपने घर को ठुकरा दिया और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो गए। बाइबल बात बताती है, सिमोन पतरस और इंद्रियास मछलियां पकड़ रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आ जाओ, छोड़ दिया जाल भी, मछली सब कुछ छोड़ दिए, यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। पतरस यूहन्ना, याकूब यूहन्ना मछलियां पकड़ रहे अपने बाप के साथ बेड़ी पे। यीशु मसीह बोला मेरे पीछे आ जाओ। दोनों ने अपने बाप को, बेड़ी को, बेड़ी मतलब कि उनका घर, एक इंसान का बिजनेस उसका घर होता है जिससे उसका घर चलता है, और उन मछलियों को, उन जालों को फेंक दिया और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। और आज वर्ल्ड भी याद करता हूं लोगों को,
आज दुनिया याद करके उन लोगों को, उन 12 के द्वारा आज खुदा ने 12,000 और पता नहीं कितने हजारों करोड़ सेव कर दिए। आप एक को वो जो खुदा जिसके ऊपर अपनी कलीसिया तैयार कर सकता है, उसको हजारों की जरूरत नहीं है। एक, केवल एक इंसान खुदा के लिए लाखों लोगों को सेव कर सकता है। वो एक आप बन सकते हो। अगर आप सोचते हो ना मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकते हो। आप आओ तो सही चर्च में, पूछो तो सही कि कोई काम है मेरे लाइफ, मैं कुछ कर सकता हूँ चर्च के लिए। बहुत सारे काम है आपके लिए, बट आना इस नजरिए से कि ये काम पास्टर का नहीं खुदा का है, फिर आप सफल हो पाओगे। अगर ये समझोगे ये चर्च पास्टर की है, ये टेंट पास्टर का, ये दरिया पास्टर की है, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मेरा नहीं है, सच्ची मेरा नहीं है। आप पेट्रो 6 महीने में 5-10 लाख का चर्च के लिए सामान ले सकता हूँ? कहां से ले सकता हूँ? इतना अमीर थोड़ी हूं मैं, आप ही की तरह हूं मैं, आप ही की तरह मैं वर्क करता हूँ, आप ही की तरह मैं भी 20-30 हजार महीना कमाने वाला बंदा हूँ। मैं 4-5 लाख का सामान कैसे ले सकता हूँ? ये सारा सामान खुदा ने मेरे को दिया है, ये चीजें खुदा की है। वो चाहे तो करोड़ों का सामान भी एक दिन में पे कर सकता है, हमें दे सकता है। वो उसके ऊपर है डिपेंड। जितना आपका लेवल बढ़ेगा उसी अनुसार आपकी चीजें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। हम मांगते हैं प्रभु बेस्ट वर्शिपर दे, प्रभु बेस्ट साउंड दे, बेस्ट टेंट दे। जिस दिन पवित्र आत्मा का सब कुछ आपके पीछे आ जाएगा। प्रभु बेस्ट वाइफ भी दे दे, जिस दिन आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा अपने आप सब कुछ रिलीज हो जाएगा। ध्यान से सुनना। आप जो बिजनेस मांग रहे हो ना, जिस दिन आपको वो बिजनेस प्रभु के लिए मांगोगे, जिस बिजनेस के लिए 2 साल से प्रार्थना करो नहीं मिल रहा, 2 दिन में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोई चीज प्रभु की सेवा के लिए आएगी, खुदा उसके ऊपर अपनी बरकत को होने देगा। जब आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इतने अमीर कंट्री है, क्यों उन्होंने पास मैं जो स्टडी की थी उनकी स्टडी में कर रहा था, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वाई इज वेरी रिच कंट्रीज। क्यों वो इतनी रिच कंट्रियां हैं? वो रिच कंट्री इसलिए अमीर था इस तरह कि उन्होंने लोगों ने अपने देश तो अमेरिकस मुंडिया कुड़ियां ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜਾਓ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵੰਡੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਨ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪਲੇਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਐਰੋਪਲੇਨ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ खुदा दे। समझते कि शायद गरीब लोग परमेश्वर मंदिर रक्षे वाले या टेंपू वाले, तुहानू पता नहीं अगर परमेश्वर चाहे तो एक भीख मंगन वाले नू राजा बना सकता है, बट डिपेंड उस भीख मंगन वाले ते कि वो किस तरह दा परमेश्वर नू किस नजरिए नाल देख रहा है। अगर वो भिखारी दे नजरिए नाल वेखा ते परमेश्वर ओहदे वास्ते ओहो जिहा बन जाएगा, पर अगर वो राजे दे नजरिए नाल परमेश्वर नू वेखेगा, परमेश्वर नू राजा बना देगा। हालेलुया। जिहो जिहा सानू अपने प्यो दे गर्भ होएगा, सानू साडा प्यो ओहो जिहा लगेगा। अगर सानू पता है कि साडा परमेश्वर यहोवा दुनिया तो अलग आ, दुनिया दी हर एक चीज तो अलग आ, सचमुच साडे लिए अलग बन जाएगा। और अगर तुसी सोचोगे नहीं जी ये काम प्रभु तो होना नहीं, डॉक्टर कर सकता है, जब पैसा कर सकता, तुसी उथे फेल हो। अगर कोई इंसान प्रभु दे काम नू छड्ड के पैसे पीछे भज रहा ते मेरा मनना ये वा कि वो बंदा पैसे नू ज्यादा प्यार करता, प्रभु नू प्यार नहीं करता। मेरे संडे वो काम लिए नहीं निकलेगा, उन्हें पता है कि प्रभु की हजूरी जरूरी है। तो जे निकल रहा है, तुसी हिसाब लगा लो कि बंदा सिर्फ पैसे ना प्यार करता, प्रभु ना प्यार नहीं करता। हाँ जी, क्योंकि इंसान लिए ओदा स्वर्गीय बाप जरूरी है, ना कि पैसा। पैसा इत्थे रह जाना है, पर प्रभु दे विच बतीत कीता टाइम कदी इत्थे नहीं रहना, वो तुहानू स्वर्ग विच भी याद रहना है। हालेलुया। सिस्टर पढ़ो। सो ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ, ਪੜੋ। ਜਦ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਈ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੂੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ
ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਕੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। ध्यान ना पढ़ो इथे लिखा कि उस विधवा ਨੂੰ परमेश्वर ने की हुक्म ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ परमेश्वर ने एलिया ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਮੰਨੇਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਈ अपना दुख सुनाने लग पई। अपने दुख को जब उसने शेयर करना शुरू किया एलिया बोलता है मेरे को पता नहीं तू गरीब है चाहे अमीर है जो मैंने किया बोला वो कर देने। वो गई एलिया के वास्ते रोटी लेके आई एलिया ने उस रोटी को खाता उस रोटी को खत्म करता। उस तो बाद एलिया बोला कि ना तेरे घर विच रोटी खत्म होएगी ते ना तेरी कुप्पी जो तेल मतलब कि ना तेरे बर्तन जो राशन खत्म होएगा ना तेरी कुप्पी जो तेल खत्म होएगा जब तक इस धरती ते मींह नहीं मरेगा। 3.5 साल तक तुसी पेट करो एक दिन दी रोटी खवानी औखी हो जाती किसी इंसान को 3.5 साल तक फ्री रोटियां आसमान तोड़ने लिए बसते रहे। लोग भुखे मर रहे उसे देश दे विच लोकी मर रहे भुखे जिन्हां दे हस्बैंड है जिन्हां दे बच्चे जवान बच्चे कमाने वाले भुखे मर रहे हैं और ये विधवा जिहदे पति सिर ते है नहीं ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਸਮਾਨੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਏਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਲੈਸਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। एक प्यो कभी भी अपने बच्चों को सिर चीज़ें लैके दिंदा अगर अमीर है अमीर चीज़ां खवांदा अपने बच्चों को महंगियां वस्तुएं लैके दिंदा है। उसी तरह हमारा पिता बहुत अमीर है अगर हम उसके नाम पर फेथ करते हैं हम मर भी जाए तो फिर भी मर नहीं सकते हैं। ये बात खुदा ने परमेश्वर ने उस मार्था और मरियम को बोली थी कि तेरा भाई जी उठेगा। क्यों? क्योंकि तूने फेथ किया यहोवा के नाम पर। बोलती मेरे को पता है अंत के टाइम पर जी उठेगा। प्रभु बोला अंत भी मैं हूं। क्या आद भी मैं ते अंत भी मैं। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲਲਕਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। क्यों? क्योंकि प्रभु विच की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। हालेलुया। आपकी आई हुई भी वापस चली जाएगी अगर आप प्रभु में जीते हो तो। अगर एक इंसान इतने बैठा है उसकी जिंदगी प्रभु ने सिर्फ 40 साल लिखी है अगर वो बंदगी करनी शुरू कर दे सच्ची कह रहे हैं अगर वो बंदगी करनी शुरू कर दे मैं तो कह रहा हूँ उम्र बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। बंदगी का मतलब समझते हो अपना टाइम प्रभु को देना शुरू कर दे। चाहे तुम बड़े तो बड़े तांत्रिक ने बड़े तो बड़े पंडित ने बड़े तो बड़े पापे ने क्या हो गए कि तेरी उम्र 40 साल 50 साल मैं तुहानू कह रहा बंदगी करनी शुरू कर दो। जब तक तुहाडी खुद की मर्जी नहीं होगी तब तक परमेश्वर तुहाडे सामां नू कड्डेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। सच्ची कह रहे तुसीं अपनी मौत आपे मंगोगे फिर खुदा देगा नहीं नहीं देगा। पढ़ो एलिया वर्गियां नू एलीशा वर्गियां नू जदों उन्होंने अपनी मौत अपने मूंह मंगी खुदा ने उदों दित्ती। सच्ची कह रहे उदों उस तो पहला किसी ते मौत नहीं आई। किन्ना ते आई जो पाप दे कौन सी पाप दे वासी सी पाप नू मनण वाले लोग सी जिहड़े पाप दे चलदे सी पाप करदे सी उन्हां दी मौत अपने आप आई। उन्हां उत्ते अचानक मौत आ गई पर प्रभु दे लोकां उत्ते अचानक मौत नहीं आती कदी भी। वो कदी भी किसी बीमारी दे विच नहीं मरदे। उन्हां नू प्रभु को खुद प्रभु नू दसना पैंदा कि प्रभु मैं इन्ने साल जीना है ते प्रभु उन्ने साल उहदे लिए बना दिंदा है। क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर साडे द्वारा मुर्दे नू जिंदा करदा है अंधे नू दिखाउंदा है लंगड़े नू चलाउंदा क्यों साडी उम्र नहीं बता सकदा पर कदों जो असीं बंदगी करदे हैं क्योंकि बंदगी साडे नाल जांदी है। इत्थे भी सानू सेव करदी है साडे नाल भी जांदी है स्वर्ग विच भी सानू सेव करदी है। अगर एक इंसान बंदगी नहीं करदा है वो दुनिया दा सब तो ज्यादा गरीब बंदा है क्योंकि उसदी अमीरी एक दिन खत्म हो जानी है पर प्रभु दी बंदगी हमेशा उसदे नाल रहनी है। इसलिए वो गरीब है क्योंकि उसदा धन जो हैगा वो सिर्फ समझ लो कि मैनू वेख रहा है कि इत्थे दीवार आ ये पड़दा फट जाना है दीवार खत्म हो जानी है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੜਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ सब कुछ ओपन हो जाना है खुल्लम खुल्ला हो जाना है।
ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जो लोग पैसे पीछे भजते हैं उन्होंने चेतावनी है कि पैसे पीछे कर दो, खुदा पीछे भजना शुरू कर दो। दुनिया दी वस्तुआं तुहाडी वेट कर रही है, तुहाडा इंतजार कर रही है। तुसीं 100-200 पीछे प्रभु ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਮੀਟ ਦਾ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ 30,000 ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ जिस दिन तेरी मीटिंग तेरे लिए जीऊंगा। मैं सचमुच कह रहे हैं 30,000 10 दिन बाद बदल जाएगी, कटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ 24 ਜਾਂ 25,000 ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਭਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਾ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਵਾਈਫ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 20 ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਤਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੀਜ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ, 10 ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ 10 ਜਾਂ 12 ਦਿਨ ਵਚਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸਟਰ ਵਚਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਲੱਡ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
एक मां प्यो ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਐ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੋਟ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰੀ ਆਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਫ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁਣ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਢਾਤੀ, ਰਸੋਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਲੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਤੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਇੰਜਨ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭ ਤੋਂ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ हैरान, ਵਿਦਆਊਟ ਬੱਚਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਜਾ, ਜਿੱਤ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਦੋ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੋ, ਜਦੋਂ ਉੱਠੋ ਫਾਇਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਟਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਬੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਬੇ ਓਪਨ ਹੋਏ। हालेलुया। आंखें बंद करो, अपनी आंखों को बंद करें। खुदा जो कलाम इन लोगों ने सुना है वो सचमुच पिता 1000 गुना फल को पैदा करे। तेरी बड़ी महिमा हो खुदावंद। मेरे यहोवा मेरे पिता तेरी बड़ी महिमा हो, इन लोगों की जिंदगी में बड़े रास्ते ओपन हो, ये सचमुच उस वचन पर खड़े हो सके, अपनी लाइफ को तेरे लिए जी सके पिता, ये सेवा का हिस्सा बन सके खुदावंद। तेरी महान योजना को इनकी जिंदगी में पूरा कर खुदावंद। ये दुनिया की चीजों को भूल के खुदावंद तेरे पीछे चलने वाले लोग बन सके खुदावंद, तेरे राज में चलने वाले लोग बन सके खुदावंद। तेरी ही महिमा इनकी जिंदगी में खुदा, इनका एक एक मिनट खुदावंद तेरे लिए हो, इनका पैसा, इनकी चीजें तेरे लिए ही हो खुदावंद, तेरे सामर्थ्य जीवित पवित्र बड़े नाम के द्वारा। आमीन। हालेलुया।
अपनी ऑफरिंग जो अपने खुदा के भवन के लिए बोनी है उठाओ, आंखें बंद करो। आप ये PR कर अपनी ऑफरिंग सुनो, चाहे आप मेरे अलावा टीम से या जिनके अंदर जिनकी घर लंगर बनता है, आप उनसे कन्फर्म कर सकते हो आपकी ऑफरिंग लंगर के लिए भी नहीं पूरी होती है। खुद पर्सनल पैसे पे करता हूँ, आपके जो भी खाना चर्च में बनता है संडे या फ्राइडे जो भी आप खाते पीते हो, ठीक है। तो आपको ये लगता है कि अगर पास्टर का घर बन रहा है आपके पैसे से, तो आप बोना बंद कर दो, आप केवल ये करो चर्च का सामान लेके आना शुरू कर दो जो आप चर्च में नीड होती है। क्योंकि लोगों को ये वहम होता है कि पता नहीं चर्च का पैसा कहाँ जा रहा है। ये सारा सामान मेरा अपना है, ये दरिया, ये टेंट, ये साउंड मेरा अपना है, कुछ भी रेंट पर नहीं है। क्योंकि हमने जो भी पैसा आया प्रभु की सेवा में लगाया, और अपना भी लगाया, आपका नहीं अपना भी लगाया। अगर आप 100 बोते हो तो मैं 500 बोता हूँ, मेरा 25% प्रभु में जाता है। आप 10,000 आते कितना बोते हो? 1000। मैं 2500 बोता हूँ, क्योंकि मैं 25 हिस्सा बोता हूँ प्रभु के भवन में। तो ये कभी ना सोचे कि मेरा पैसा पता नहीं कहाँ जाएगा, मैं बो दूंगा। तो आप जितना बढ़ चढ़ के बोएंगे वो खुदा के कामों में लगेगा, और खुदा के काम और बढ़ेंगे, और तेजी से बढ़ेंगे। हालेलुया। अपनी बेस्ट ऑफरिंग को उठाएं प्रभु के भवन के लिए, आंखें बंद करें। खुदा जो बीज इन लोगों ने उठाई है पिता, ये 1000 गुना फल को पैदा करे खुदा। तेरी बड़ी महिमा इनकी जिंदगी में प्रकट हो खुदावन। इनका बोया गया कभी व्यर्थ न जाए खुदावन, इनका बोया गया बड़े फल को पैदा करे खुदा। इतना बड़ा फल इनकी जिंदगी में उतरे खुदावन। ये बोने वाले हाथों को दे खुदा, और 1000 गुना फल को पैदा कर पिता, तेरे सामर्थ्य से भी इतना। आमीन, हालेलुया। एक सॉन्ग बोलेंगे, अपनी ऑफरिंग को डालेंगे सभी जन। यीशुदाया साध कीता पाप दा गुलाम नहीं, यीशुदाया साध कीता पाप दा गुलाम नहीं। भलेआं ते बुरेआं नूं रब रहिंदा तकदा, अपनी निगाह च बंदे सबना नूं रखेदा। पाप दिया राह विच, पाप दिया राह विच जिंदगी दा नाम नहीं। यीशुदाया साध कीता पाप दा गुलाम नहीं, यीशुदाया साध कीता पाप दा गुलाम नहीं। यीशुदाया साध कीता पाप दा गुलाम नहीं, यीशुदाया साध कीता पाप दा गुलाम नहीं। भलेआं ते बुरेआं नूं रब रहिंदा तकदा, भलेआं ते बुरेआं नूं रब रहिंदा तकदा। अपनी निगाह च बंदे सबना नूं रखेदा, अपनी निगाह च बंदे सबना नूं रखेदा। पाप दिया राह विच, पाप दिया राह विच जिंदगी दा नाम नहीं। यीशुदाया साध कीता पाप दा गुलाम नहीं, यीशुदाया साध कीता पाप दा गुलाम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस संडे भी और नेक्स्ट फ्राइडे भी प्रभु बोल 2 दिन, इस ऐतवार ਨੂੰ और शुक्रवार ਨੂੰ ਅਸੀਂ शराबानी लेनी है, और सबने रोजे रख के आना है, ऐतवार भी शुक्रवार भी। आपला ऐतवार अगला शुक्रवार 2 दिन प्रभु बोल मिलना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ऑनलाइन भी और ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਓ, ਸਾਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ परमेश्वर के बदल हों ग्रहण करोगे, खुदावंद तुहानू ऊंचा करेगा और महान बनाएगा। हालेलुया। और तुम्हारे अंदर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आमीन। अखा बंद करो, अपने सज्जे तो सिद्ध रखो। सभी जन तुम्हारे सारे लिए दुआ करते हैं, पिता इन लोगों को शू आजाद कर, ब्लेस कर, बीमारियां श्रापित हो, रोग श्रापित हो, बड़ी शांति बड़ा आनंद है, महान बड़े अनुग्रह, महान बड़े मसीह सन पिता। तेरी महिमाओं हर वे हर रास्ता ओपन खुदा, तेरे सामर्थ्य जीवित बड़े नाम के विच। आमीन। हालेलुया। अखा बंद करो, जो पानी देगा तब से ले लो।
पिता इस पानी तेल में जन चीज़ों में कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ नहीं, तेरा नाले के इस पानी तेल मस्ता कर दे, तेरे मस्से ना लोगों बंदे कल पहाड़ के बह गया, तेरा बेस की तिल को बन जाए, आमीन। अपने हाथ पर आसमान दे वाले बंद करो। खुद साढ़े खुदा बाप दी मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा, आखिरी संगत सभा की ता, उनको लेके परमेश्वर दूसरे आगमन तक साढ़े सारे नाम दे रहे, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जैमसी की सारा नु अपने पड़ोसी नु मिलो, जैमसी करो, ब्लेस करो और इस वचन नु याद रखना नु भूलियो ना। अगर भूल जावे यदि YouTube तो दोबारा लभ लियो, YouTube Facebook ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ वचन आज दी रेड भर के दोबारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ वचन दोबारा मिल जाएगा Facebook YouTube से दोबारा सुन सकते हो। खुदा ब्लेस करे।